आपका जहाँ। ओके, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी लोगों का पावर बुक के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डियर। यस, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी मैम, आप कहीं बाहर गए थे तो मैंने फोटो देखा था आपका। इट वाज वेरी गुड। मैम, ये आपका ऑरा, आपका पॉजिटिविटी ना आपका फेस में दिखता है मैम। यू डोंट हैव टू से एनीथिंग, आपका फेस इतना ब्राइट, इतना ये पॉजिटिविटी है ना आपका फेस में। वेरी गुड मैम। ये समझ में आता है आप कितना इसमें इन्वॉल्व हो। ये सब समझ में आता है मैम, फेस से ही दिखाई देता है। यू डोंट हैव टू डू एनी मेकअप। Thank you for this beautiful compliment. So, how was your journey till now? Now journey has been very good, very good. Every day I'm learning so many things मैम। मुझे लगता है मुझे ये चीज पहले क्यों मेरा लाइफ में नहीं आया। Why it has come so every like ठीक है, परफेक्ट टाइम में ही आता है, बट राइट टाइम में ही आता है। जो भी होता है राइट टाइम में ही होता है, बट थोड़ा जल्दी आ जाता है मैं मुझे थोड़ा ट्रैक में भी जल्दी आ जाता थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा सा और जल्दी ना। है। एक्चुअली एक चीज का जब टेस्ट हमको लग गया ना, सो एवरीबॉडी वी नीड कि हमको और चाहिए और चाहिए, और कितना मिले, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। बट डेफिनेटली जो आपने कहा ना कि हर एक का टाइम आता है। ये कुछ कुछ बुक्स ऐसी होती है जो हमारे सामने होती है, लेकिन फिर भी हम उसको ना तो पढ़ सकते हैं ना देख सकते हैं। हमारे घर में पड़ी होगी, आपने उसको खोला भी होगा, देखा भी होगा, किसी से सुना भी होगा, लेकिन प्रॉपर वे में उसको अप्लाई नहीं किया होगा। रीजन, हम अलाउ नहीं करते। ये चीजें यूनिवर्स हमको अलाउ करती है कि भाई अभी प्रसन्ना तेरा टाइम आ गया, चल खड़ी हो, आजा, अभी तेरा नंबर है। एग्जैक्टली मैम, ये तो अभी एकदम मैं मानती हूँ। जो मैं सीक्रेट वाला जो मूवी है ना, मैंने 2010 2011 में मैंने देखा था। स्टार्ट करते ही मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आया, बहुत बोरिंग जैसा लग रहा था, तो मैंने बंद कर दिया। मैंने कभी देखा नहीं है। जो अभी मैं देख रही हूँ तो मुझे थोड़ा रिकॉल हो रहा है कि मैंने ये देखा है, ये मैंने पहले ही देखा है। बट अभी समझ रही हूँ मैं। अभी तो मैं जब भी टाइम मिलता है मैं वही सीक्रेट मूवी देख लेती हूँ। एंड इट्स वेरी गुड मैम। ये अभी मैं देख रही हूँ ना, जितना लोग के साथ में कनेक्ट हो रही ना, एवरीवन इज इनटू दिस जर्नी मैम, कि मैं वैसे लोग से मिल रही हूँ। किसी आई भी डोंट नो। किसी भी चीज को ले लो, अगर मॉडिफाई करके जब आप पीछे डीप डिगिंग करोगे ना, सबके पीछे आपको यही लॉ मिलेगा, हर जगह काम करता हुआ। ग्रेटिट्यूड अभी वर्ल्ड का द टॉपेस्ट मतलब सब्जेक्ट है। बिकॉज ऑफ ये क्या है, हमेशा हमारी संस्कृति की तो पहचान है, लेकिन क्या है, हम ही हमारा नॉलेज भूल गए। और बाहर से ये रैप पैक होके एकदम न्यू पैकिंग कवर में आया है ना, तो हमको बहुत अच्छा लगा, वाओ ग्रेटिट्यूड इज समथिंग न्यू, बहुत अच्छा है, हमने नहीं सुना, हमको करना चाहिए था। बट ये हमेशा से अवेलेबल था, हमको नहीं पता था। हम लोग वैल्यू नहीं दिए थे मैम। एग्जैक्टली, वैल्यू नहीं किए। अभी तो छोटा छोटा चीज भी मैं एकदम नोटिस करती हूँ। पहले मैं मोटिवेशन सब लोग का वीडियो देखती थी एंड ऑल, पर जाता था, सुनती थी एंड दिमाग में जाता था, भूल जाती थी। एंड अभी पता नहीं, मैं यूट्यूब में भी कुछ भी देखती हूँ, वैसा ही वाला रिलेटेड वीडियो में देखती हूँ। कुछ ऐसे नॉर्मल म्यूजिक सुनने का भी मन नहीं करता, मुझे वैसे वीडियो देखती हूँ, पता नहीं क्यों। बिल्कुल, आपका फोकस एक्चुअली, आपका कनेक्शन उस यूनिवर्स के साथ हो चुका है एस्टेब्लिश, और अब आपको सिर्फ वही करना अच्छा लगेगा। और एज अ पेरेंट, आपका मतलब सबसे अच्छा गिफ्ट अपने बच्चों को अभी से इसमें इंट्रोड्यूस करना होगा। और जैसा कल आपने वीडियो भेजा अपने बेटे का, इतना क्यूट, हो ममा मेसी मैम, है, दैट इज, एंड द वे ही इज टेलिंग नाउ, माय गॉड सो क्यूट। मैम आप विश्वास नहीं करोगी, अभी मैं आपको बोलूंगी तो शायद आपको विश्वास लगे। आई थिंक आई एम श्योर आपको लगेगा। मैं जो आप लोग से जो सीखती हूँ ना, मेरा बच्चा लोग से मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ। मेरा बच्चा, मैं जब से मैजिक बुक आपसे किया है, तब से मैं थोड़ा थोड़ा मैजिक रॉक ये सब में, मेरा बच्चा लोग का भी है मैजिक रॉक, मैं करवाती हूँ। सुबह जैसे मॉर्निंग में जाकर वाव, ये सब चीज मेरा बच्चा लोग को मालूम है ये सब चीज। तो मैं उन लोग से प्रैक्टिस कराती हूँ, तो मैं और ज्यादा
फोकस्ड हो जाती हूँ मैम। बहुत ज्यादा। और इसमें मतलब आप उनसे जितना करवाओगे और वो जो सीखेंगे ना, आपका करेक्शन वो करेंगे, मम्मा आप ऐसे करो, मम्मा आप ऐसे करो, ऐसे करो, और आपसे ज्यादा जल्दी आपके बच्चे सीखेंगे। बिकॉज ऑफ ये तो कैसा अभी कच्चा घड़ा, आप जैसा इसको ढालोगे, जिस वे में ढालोगे वो वैसे ही ढल जाएगा। और मतलब आप जो अफसोस कर रहे हो ना कि मुझे ये अभी मिला, तो आपके बच्चे तो इतने ब्लेस्ड है कि राइट नाउ से उनको वो जर्नी मिल रही है कि उनकी मॉम इस ग्रेटिट्यूड को पूरा घोट के पी चुकी है। तो उनके लिए मैम तो ये इससे बड़ी जो ब्लेसिंग कुछ हो ही नहीं सकती। थैंक यू मैम, ये जो मनी इज कमिंग, वो जो है ना, मेरा बच्चा लोग को पूरा पता है। और हम लोग सुबह में वही डांस करते हैं मॉर्निंग में उठने के बाद में। Very मेरा बच्चा लोग अबंडेंस इज कमिंग, मनी इज कमिंग, ये वो सब वो है ना, हम लोग वही प्रैक्टिस करते हैं मैम। थैंक यू beautiful. सो मच मैम, इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी, मैं वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैम। Thank you, dear. Thanks a lot. थैंक यू सो मच। Yes. Hello and welcome, Chetna ji. Hello. How are you? Thank you. How was your journey till now? वेरी नाइस। आज भी बहुत ही, जैसे आपने बोला ना कल खेल खेले, तो आज भी पार्क में गए थे, तो जो बच्चों के जो राइड्स होते हैं ना सारे, उसमें भी वही मैंने एंजॉय किया। और डेली का जो होमवर्क होता है ना, अगर उसके साथ रहते हैं तो एक बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस फील होती है। Yes, because of धीरे धीरे आते आते आप इंटेग्रिटी में आ चुके हो। जी इंटेग्रिटी मतलब जो बात को आपने बोला, उस बात को एग्जैक्ट उसी समय पे कर लेना। तो वो यस जब आप अपनी बात का मान रखते हो ना, तो वो वक्त आपका मान रखता है, आपका सम्मान करना स्टार्ट होता है। पहले आप उसको कंटिन्यूस एट अ टाइम करोगे, तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बोलोगे वक्त आपके हिसाब से काम करना स्टार्ट करेगा। आप उसको बोलोगे कि 2 महीने में मेरा ये काम हो जाना चाहिए, हो जाएगा, वो बोलेगा तथास्तु। बट उसके लिए पहले गिव एंड टेक की दुनिया है। यस गिव फर्स्ट एंड देन टेक एंड रिसीव। तो जब आप गिव फर्स्ट करना स्टार्ट करोगे ना, हर एक चीज आपके अंडर अलाइन होना स्टार्ट हो जाएगी, जी। आपके हिसाब से मॉडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगी। और बोलना ना कि इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता आपको। अब जो ये टेस्ट आया है ना, ये अमृत का टेस्ट है, मतलब इससे बेटर और कुछ है ही नहीं। तो इससे कम भी आपको अभी कुछ पसंद नहीं आएगा। आप ना तो ऐसे कंपनी पसंद करोगे, ना ऐसे टॉक्स पसंद करोगे, ना ऐसे वीडियोस पसंद करोगे, ना ऐसे लोग पसंद करोगे, ना नेगेटिविटी को पसंद करोगे। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आज और ऐसे ही हुआ। डे बाय डे आज आपका लेवल भी बढ़ता ही जाएगा। जी, आज जैसे यहाँ पे हॉलीडे थी, तो हम सुबह से ही गए हुए थे, पिकनिक गए। फिर भी मेरी फ्रेंड्स बोले कि वैसे तो तू काफी रात तक भी एंजॉय करती हो, ये करती है। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है। बोला ऐसा क्या है घर में? तो फिर इन्होंने बताया कि एक क्लास है और ये, तो वो सब इन चीजों को नहीं। फिर मैंने उनको इस बारे में बताया, पॉजिटिव में कैसे रहना है, क्या करना है। तो बोला अच्छा ऐसा होता है। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा कि कभी मैं आपको अच्छे से, क्योंकि कुछ ग्रुप दूसरे थे और ये, मैंने कहा कभी आपको दूसरे बताऊंगी। लेकिन वो एक अंदर में अलग ही भूख होती है। भले बाहर हमने एंजॉय किया, लेकिन बार बार मेरा ध्यान घड़ी पे जा रहा था कि टाइम से पहुंच जाऊं और आज क्लास मिस नहीं करूं। मेरी कोशिश यही रहती है कि जो एक कंटिन्यूटी चल रही है ना, उसको मिस नहीं करना चाहती हूँ। बस दैट कॉल इंटेग्रिटी ना, कि आपने अपने शब्दों को, कहते हैं ना वो राम मर्यादा पुरुषोत्तम, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो वचन आपके मुंह से शब्द निकल गए, अब एनी हाउ उसको कंप्लीट करना है। जब मैंने कमिटमेंट कर दिया कि मैं ये सेशन लीड करूंगी, भले आप में से कोई भी ना आए, लेकिन मैं अकेली खुद के साथ भी इस सेशन में रहूंगी। दिस इज माई कमिटमेंट। और भले 1% रो, लेकिन अगर वो कमिटेड है और वो सच में सीखना चाहता है, तो मैं मेरा 101% देने के लिए ऑल द टाइम रेडी। ये यही देख के मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि देखो लिया जी भी तो आज कैसे, तो आगे भी अगर मुझे बढ़ना है तो मुझे भी पहले पंक्चुअलिटी तो सीखनी है। 101%। दैट इज मतलब ये वर्ड। और इस पे जब जब आप चलोगे ना, ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड आपको मिलते जाएंगे। मतलब आपको ढूंढने की जरूरत है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस, हर जगह आपका सम्मान और सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा। इतना प्यार मिलेगा, अनलिमिटेड, राइट।
हाँ जी, चलो सो आज का हमारा ब्यूटीफुल सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस, स्टार्ट अवर न्यू जर्नी। और हाँ जी, अगर आप लोगों को मैजिक बुक करना है तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मैजिक बुक लीड करते हैं। आप मृदुल शालिनी के सेशन में अगर कंटिन्यूएशन करना चाहे तो उसके साथ भी कर सकते हैं। प्लस वन मोर पर्सन वाज देयर जो जिसने रिसेंटली अपना मैजिक बुक स्टार्ट करा, आप उसके साथ भी अगर दिसंबर मंथ में कंटिन्यू करना चाहे तो आप अपना कर सकते हैं। सरिता जी ले रहे हैं ना दूसरा? सारिका, नहीं, सरिता क्या कंप्लीट हो गई? सरिता बाबरी ना? यस हाँ जी, सरिता जी है ना, शाली, मृदुल शालिनी, वो तो जी। अपना ले रहे हैं, तो आप लोग उनके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड शालिनी मृदुल वाज रियली वेरी गुड, उसका लर्निंग भी बहुत अच्छा है। जी सरिता जी का भी अच्छा है, काफी काफी अच्छा, आप लोग उनके साथ भी कर सकते हैं। सो एक न्यू एक्सपीरियंस होगा, नया वर्डिंग्स और न्यू लैंग्वेज भी आपको मिलेगी, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो उनका एक्स्ट्रा एडिशन है वो भी उनका स्टाइल में आपको समझ में आएगा, तो कुछ ना कुछ नया जरूर ऐड होगा। अगर प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है तो प्रसन्ना आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? ओके, सो और एक्सट्रीम लेवल, एक्स्ट्रा एडवांस लेवल मैजिक बुक हमारा जैन सेशन में आ रहा है 2023 में। सो मे बी होल ईयर के लिए हम इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे एवरी डे। सो आई प्लानिंग जस्ट लाइक दैट। सो जल्दी अनाउंस होगा। बिकॉज ऑफ कैसा है, एक बार जब कंटिन्यू हम इस जर्नी में आ गए हैं तो अब इसको मेंटेन रखना भी जरूरी है। तो वो प्रैक्टिस मेरी भी खुद के लिए करनी है मुझे। तो एवरी डे ग्रेटिट्यूड, ब्लेसिंग और रात को रॉक की प्रैक्टिस मैं चाहती हूँ कि पर्टिकुलर एक टाइम पे, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, बट आप 5 या 10 मिनट के लिए कनेक्ट कर लो, अपना होमवर्क असाइनमेंट ऑन सेशन कंप्लीट कर लो एंड ओवर। उसके बाद जो आप करना चाहते हो वो कंटिन्यू कर सकते हो आपको आगे की जर्नी के लिए। लेकिन ये अगर एक रिचुअल बन गया ना, और साथ में लोगों का, फ्रेंड्स का अगर साथ मिल गया तो बहुत इजी से हो जाएगा। बिकॉज ऑफ अकेले होते हैं ना तो थोड़ा सा मतलब लगता है अरे चलना कौन करे, हो गया बाद में करेंगे, ये वो ऐसा वैसा, ये लाइक नॉर्मल ह्यूमन का काम रहता है कि हाँ कभी भी कंफर्ट जोन ढूंढना। बट जब पर्टिकुलर अपने शब्दों को सर्च करके बताना है, तो अगर ग्रुप में ज्वाइन किया तो जैसे प्रसन्ना को सपना को देख के, सपना को प्रसन्ना को देख के, इस तरह जितने ज्यादा लोग होंगे उन सबको देख के ऑटोमेटिकली इंस्पिरेशन मिलता जाएगा। और बहुत कुछ आगे आने वाले 2023 में अमेजिंग तरीके के नए नए गिफ्ट मिलने वाले हैं। सो बी रेडी। स्टार्ट करें? ओके, ओके, यस। शक्ति और धन। ब्यूटीफुल चैप्टर। हाँ जी, तो शक्ति और धन
पैसा। हाँ जी, स्टार्ट कीजिए। जी, गरीब महसूस करने से ही मनुष्य गरीब होता है। रैल्फ वाल्डो एम्सर्ड 1803 से 1882 अंतर्ज्ञानवादी लेखक। गरीब महसूस करने से ही मनुष्य गरीब होता है। गरीब एक्चुअली में होता नहीं है, लेकिन आपकी सोच आपको गरीब बना देती है। गरीब इट सिम्स कमी किसी चीज की। एक होता है अबेंडेंस में जीवन, खुशी खुशी जीवन, फुलफिलमेंट के साथ जीवन, संपन्नता के साथ जीवन, आलीशान जीवन, वाओ फीलिंग वाला जीवन। एक होता है हाय मेरी जिंदगी में ये नहीं, अरे मेरे को तो वो चाहिए था, मेरे को तो ये नहीं मिला, मेरी तो किस्मत फूटी थी, मेरा तो ये ब्ला 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 ब्ला, सो मेनी कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। तो वो इंसान और ज्यादा इस सोच के साथ क्या वो ऊपर बढ़ पाएगा, अबव द लाइन कभी आ पाएगा? नहीं। और ज्यादा गरीब, अगर एक एरिया में स्कैरसिटी है तो वो उसको और ज्यादा धीरे 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 नेगेटिविटी में नीचे की जर्नी करवाती रहेगी, और ज्यादा पाताल में उसको लेके जाएगी, अंधेरों में। तो वो गरीब से गरीब होता चला जाएगा। और किसके द्वारा? गरीब महसूस करने के द्वारा, अपनी खुद की सोच के द्वारा, और किसी के द्वारा नहीं। हाँ जी। धन के बारे में चैप्टर है हमारा मनी से रिलेटेड। तो सबका सपना जैसे मनी मनी, तो पैसा क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी है, एक पावर है जो हम किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं। ये एनर्जी को, जब ये एनर्जी को हम किसी को देते हैं तो बदले में कुछ चीजें प्राप्त करते हैं, जिसका उपयोग हम हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। राइट? हाँ जी, तो देखते हैं उसको कैसे करना है। यस। धन के बारे में आपके मन में कैसी भावनाएं हैं? आप कैसा महसूस करते हैं? ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि उन्हें धन से प्रेम है, लेकिन यदि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि दरअसल पैसे के बारे में उनके मन में अच्छी भावनाएं नहीं है। दूसरी ओर यदि किसी के पास उसकी जरूरत के हिसाब से सारा पैसा है तो इसका मतलब यह है कि पैसे के बारे में उसकी भावनाएं अच्छी है। इस तरह आप एक ही पल में यह जान सकते हैं कि पैसे के बारे में आपकी भावनाएं क्या है। यदि आपके पास जरूरत का सारा पैसा नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके मन में पैसे के बारे में अच्छी भावना या एहसास नहीं है। अपने आसपास धन के बारे में आपके मन में कैसी भावनाएं, आपके कैसे बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? अरे मेरी जिंदगी में तो पैसा इतना है कि पूछी मत, मेरा पर्स तो हमेशा पैसों से भरा रहता है, मेरे हाथ में तो हमेशा, मैं जिस चीज को टच करती हूँ पैसा ही पैसा, इतना इजीली आ जाता है। या इसका अपोजिट, अरे मेरे पर्स में तो पैसा कभी टिकता ही नहीं, मेरे हाथों में तो पता नहीं क्या पंख लगे हुए, हाथ में पैसा आया नहीं कि उससे पहले गाया, मेरी जिंदगी में तो बहुत ज्यादा कमी है यार, पैसा मिलता ही नहीं, जितना चाहिए उतना होता ही नहीं। इस तरह के आपके बिलीव्स हैं। या पैसा कमाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि कमर टूट जाए, तेरे को पता है इतना मुश्किल से पैसा आता है, एक एक रुपया कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना पसीना बहाना पड़ता है, तुझे थोड़ी पता है? यस नो मे बी आपने किसी से सुना, आपने अपना सेल्फ एक्सपीरियंस किया, या इस तरह के अब तक आपकी लाइफ में पैसों को लेके बहुत सारे अपनी अपनी एक सोच होगी, अपने अपने बिलीव्स होंगे। तो बिलीव्स को बदला या मिटाया नहीं जा सकता। जस्ट अंडरस्टैंड, आपके जो भी बिलीव्स हैं उनको बदला जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता, उनको चेंज किया जा सकता है, रिक्रिएट किया जा सकता है, दैट इज पॉसिबल। तो हमको क्या करना है, किसी चीज को हटाना नहीं है उसकी जगह से, बस उसकी जगह एक नया स्ट्रॉन्ग बिलीव अपना बना लेना है, बिलीव सिस्टम। राइट? आप उसको रीप्रोग्राम कर सकते हो, आपको उसको रीऑल्टर कर सकते हो। हाँ जी, तो उसको पुराने को निकालने की जरूरत नहीं, उसकी जगह ऑटोमेटिकली ये अपनी जगह ले लेगा, रिप्लेस हो जाएगा। सो डोंट वरी। हाँ जी, ऊपर कीजिए। यस। अपने आसपास देखने पर आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग पैसे को लेकर अच्छा महसूस नहीं करते, क्योंकि दुनिया की अधिकांश धन दौलत केवल 10% लोगों के हाथों में ही है।
गरीबों और बाकी लोगों में इकलौता फर्क यह है कि अमीर लोग धन के बारे में बुरी भावनाओं के बजाय अच्छी भावनाएं ज्यादा रखते हैं, जबकि बाकी लोग अच्छी भावनाओं के बजाय बुरी भावनाएं ज्यादा रखते हैं। दोनों में बस इतना ही अंतर होता है। हाँ जी, तो अंतर कितना होता है? सिर्फ भावनाओं का, फीलिंग्स का, कि आप अपनी सोच में पैसों के लिए किस तरह की फीलिंग रखते हैं। अपने आसपास नजर डालिए, आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग पैसों को लेकर अच्छा महसूस नहीं करते, क्योंकि दुनिया का अधिकांश धन दौलत केवल 10% लोगों के हाथों में ही है। और ऐसा क्यों? इसके पीछे का क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है। आपने कभी ढूंढा कि क्यों ऐसा होता है कि एक इंसान के पास तो पैसा जब चाहे तब अवेलेबल होता है और बाकी 90% लोग मतलब स्ट्रगल में अपनी जिंदगी बिताते हैं? होता है, नहीं होता, छोटी छोटी चीजों के लिए उनको मतलब अपना मन मानना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि जितना अपना चद्दर हो उतने ही पैर फैलाओ। आपकी इच्छा है 5 स्टार में रुकने की, लेकिन आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो आपको 2 स्टार 3 स्टार में भी संतोष करना पड़ता है, मन मार के, मजबूरी में। ऐसा क्यों? तो वो 10% लोगों की सोच जब आप रिसर्च करोगे या पूछोगे, तो उनके जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो इतने ज्यादा अच्छे होंगे पैसों को लेके। उनकी सोच बहुत ज्यादा अच्छी होगी, उनकी भावनाएं बहुत अच्छी ज्यादा होंगी। और यही रीजन है पीछे कि वो लोग पैसों के मामले में बहुत ज्यादा संपन्न रहते हैं। और बुरी भावनाएं देने वाले लोग हमेशा इस गरीबी में रहते हैं और इस स्कैरसिटी में रहते हैं, नेगेटिविटी में रहते हैं। बस अंतर इतना ही होता है और कुछ भी नहीं। यस। आखिर पैसे के संबंध में अधिकांश लोगों की भावनाएं अच्छी क्यों नहीं होती? इसका कारण यह नहीं है कि वे गरीब घर में पैदा हुए या गरीबी में पले बढ़े, क्योंकि ज्यादातर अमीर लोगों ने भी शून्य से ही शुरुआत की थी। पैसे के संबंध में अधिकांश लोगों की भावनाएं बुरी इसलिए होती है क्योंकि इस बारे में उनकी धारणाएं नकारात्मक होती है, और ये नकारात्मक धारणाएं उनके अवचेतन मन में बचपन से ही भर दी जाती है। जैसे हमारे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं है, पैसा बुरा है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, अमीर बनने की इच्छा गलत है और आध्यात्मिक नहीं है। ज्यादा पैसे का मतलब है कड़ी मेहनत। हाँ जी, तो ये देखिए, ये सारे धारणा, ये बिलीव्स, क्या आपके भी ऐसे कुछ बिलीव्स हैं इनमें से? एज अ एग्जाम्पल, हमारे पास तो खरीदने के पैसे ही नहीं होते। हमेशा आपके मुंह से ये वर्ड निकलता है, जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले मैनिफेस्ट हो गए। यूनिवर्स ने पकड़ लिए, बोला ओ ये बोल रहा है, ये और ज्यादा ऐसा चाहता है, चलो दे दो, तथास्तु। बी अवेयर, आपके मुंह से कौन सा शब्द कब कहाँ कैसे निकल। यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई। आप जान रहे हो कि पहले और अब में क्या चेंजेस आया है आपके अंदर? यस नो? पहले हम कहाँ थे और राइट नाउ हम जो जिस एंगल से ये सारी चीजें देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो पूरी दुनिया नई है एकदम। और ये सब कुछ किया धरा किसका है? सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना। तो इसको चेंज भी किसको करना है? सिर्फ और सिर्फ हमें। तो अपने बिलीफ सिस्टम को आपको सिर्फ ऑल्टर करना है। और ये जो बचपन से आप लोगों ने जो सुना ना, पैसा बुरा है, पैसा तो सिर्फ उन लोगों के पास आता है जो ऐसे ऐसे काम करते हैं, चोरी चकारी के काम करते हैं या बेईमानी के काम करते हैं। अमीर बनने की इच्छा गलत है, आध्यात्मिक नहीं है। कहते हैं ना कि आध्यात्मिक बड़े संत या साधु लोग होंगे तो हाँ, फटेहाल उनको रहना जरूरी है। ऐसा जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ दिया तो हाँ, तो वो बड़े पहुंचे हुए संत। अगर पैसे वाला हुआ तो हमको लगेगा अरे छोड़, अरे ऐसा है। यस नो मे बी। अगर कोई आध्यात्मिक है तो उसको किस चीज से साथ जोड़ा जाता है कि हाँ भाई, तू तो सब कुछ छोड़ छाड़ के संत, साधु संत बन के बैठ जा, बाबा जी बन के बैठ जा, हाथ में कटोरा ले। यस नो? यस, होता है ना हमारा। तो ये बिलीफ सिस्टम किसने डाला? हम नहीं डाला है ना। पैसा सिर्फ एक एनर्जी है, चाहे किसी के भी पास रहे, वो उसको कैसे यूज करता है ये उसका मैटर है। लेकिन अगर आपका बिलीफ सिस्टम इतना अच्छा है तो आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, आप जीरो से भी शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए ना आपको
बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है ना, अंगूठा छाप भी अगर उसका बिलीफ सिस्टम ऐसा बना ले तो वो करोड़ों में खेल सकता है। यस नो एग्जाम्पल पता है सबको, है हजारों एग्जाम्पल है हमारे सामने। यस, बिलीव कर सकते हो आप इस बात पे? हाँ जी, यस कंटिन्यू। आज भी ग्रुप में वहां पे ऐसे ही बात हो रही थी। एक फ्रेंड थी, तो ऐसे ही पैसों पे बात निकली, तो वो बोल रही थी मेरी दोनों बेटियां कनाडा में, बहुत पैसा भेजना पड़ता है, और नहीं नहीं मनी तो मैं बहुत संभाल के खर्चती हूँ, सेविंग जरूरी है, पता नहीं आगे क्या हो, बीमारी आए ये आए। तो मैंने कहा कि अभी से ही आप नेगेटिव बोल रहे हो कि पता नहीं बच्चे पूछेंगे नहीं पूछेंगे, तो फिर ये होना ही है। फिर मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे पॉजिटिव में रहना है, कैसे खर्च करना है। तो बोल रही थी क्या करें, बचपन से ही पेरेंट्स ने ऐसा डाल दिया है। बोला अभी हमारी इच्छा भी होती है ना, लेकिन जहां मैं जॉब करती हूँ वो बॉस हंसता है मेरे ऊपर, कहता है कि ये इतना पैसा खर्च कर रही है, बच्चों को भी भेजना है। तो बोले फिर मैं उनको देख के फिर पीछे हट जाती हूँ। मैंने कहा तू लोगों के उसमें नहीं, अपने को देख कि मुझे कहाँ खर्च करना है, दिल से खर्च करेगी तो तेरे पास रिटर्न होकर यूनिवर्स उतना ज्यादा भेजेगा। तो उसको वो बात अच्छी लगी। हर एक की अल्टीमेट खोज यही है, बस उसको राइट पर्सन मिलना चाहिए। जिस टाइम पे उसको क्लिक हो गया, बोला ना आप भी किसी के लिए जिंदगी बन सकते हो। आपकी एक शेयरिंग किसी की जिंदगी में हो सकता है वो उसी का इंतजार कर रहा हो, कब से उसी के लिए प्रे कर रहा हो कि हाँ कोई सपना जी, कोई चेतना जी, कोई प्रसन्ना मिले, या कोई ऐसा कुछ माध्यम मिले जिनसे वो इस दुनिया के साथ कनेक्ट हो पाए, समझ पाए इस दुनिया को। और कितना आसान है, आपने इतना एक्सट्रीम लेवल में क्या एफर्ट किया, सिर्फ अपनी सोच बदली धीरे धीरे और एक कमिटमेंट दिया, तो हर कोई ऐसा कर सकता है। यस नो, कर हर सकते। एक इंसान को इसकी जरूरत है, और हर कोई इसको अगर इस टेक्निक्स को यूज कर लेना तो वो सब कुछ पा सकता है जो वो चाहता है। एटलीस्ट वो शांति उसको मिल जाएगी जिसकी खोज हर इंसान को है। हाँ जी। बचपन में आप अपने माता पिता, शिक्षकों या समाज की हर बात को बिना सोचे समझे सच मान लेते थे, इसलिए आपको एहसास ही नहीं होता है कि आप धन के बारे में नकारात्मक धारणाओं के साथ बड़े हुए हैं। विसंगति यह है कि आपको यह सिखाया जाता है कि धन की इच्छा गलत है, लेकिन उसके साथ ही यह भी बताया जाता है कि आपको जीवन यापन के लिए पैसे कमाने हैं, भले ही इसके लिए कोई अप्रिय कार्य करना पड़े। शायद आपको यह भी बताया गया हो कि आजीविका के लिए आप कुछ तयशुदा कार्य ही कर सकते हैं और उनकी सूची सीमित है। हाँ जी। तो बचपन से जब हम छोटे होते हैं तभी से हमको हमारे माता पिता ने बोला होता है, हमारे माता पिता को उनके माता पिता ने बोला होता है, उनके माता पिता को उनके माता पिता ने बोला है। तो ये सिस्टम कंटिन्यूअसली चलता चला जा रहा है। गलती उनकी नहीं है, बिकॉज ऑफ उनको जो मिला वो उनको रिटर्न दे रहे हैं, और हमको जो मिला हम अपने आने वाली पीढ़ी को वही देंगे। तो जब समाज में माता पिता, शिक्षक हर बात को बिना सोचे समझे जब हम सच मान लेते हैं ना, तब ऐसा होता है। और ये मतलब जब हम जानते नहीं थे तो हमको थोड़ी पता था कि इसका ये परिणाम आएगा। हमने भी हमसे हमारे पेरेंट्स ने भी बेचारों ने किसी से सुना होगा, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में आपको हर बात सिखाई जाती है। अल्फा बीटा गामा थीटा, ये मेथड वो मेथड, पाइथागोरस ये वो। कभी भी आपको स्कूलिंग एजुकेशन में आज के टाइम में बच्चों का 18 से 20-22 साल चला जाता है, लेकिन कभी भी उनको ये सिखाया जाता है कि रिलेशनशिप को कैसे संभालना, संस्कारों को कैसे संभालना, अपने आप को, अपने इमोशंस को कैसे संभालना, पैसा कैसे कमाना, किस तरीके की वैल्यू के साथ कमाना, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करना। और जैसे ही पढ़ाई खत्म होती है अंधों की तरह लग जाते हैं एक दौड़ में, ये बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बहुत पैसा कमाना है, ये वो, बट किस लिए, वो लक्ष्य का तो पता ही नहीं होता, और दौड़े जा रहे हैं मशीनों के जैसे।
उसमें स्ट्रेस, उसमें डिप्रेशन, उसमें प्रेशर, उसमें कंपटीशन, उसमें ये, उसमें वो, और फिर हालत क्या होगी। और जब जिंदगी की रियलिटी के साथ जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, हाँ मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, जब जिंदगी रियलिटी के साथ सामने आती है ना, जो रियल लाइफ से रियल लाइफ में आते हैं ना, तब क्या आपको जिंदगी में क्या फेस क्या करना पड़ता है। आपका वो अल्फा बीटा गामा वहां पे काम आता है, या इंग्लिश की डेफिनेशन काम आती है, या आपकी हिस्ट्री के लेक्चर काम आते हैं, या आपका साइंस वहां पे काम आता है, कुछ फॉर्मूलाज वहां पे काम आते हैं? नथिंग। जस्ट इमेजिन आपको आपकी 10th 12th या किसी भी डिग्री में कौन से नंबर मिले थे, अब आपकी जिंदगी में क्या मैटर करता है, राइट? कुछ नहीं। तो कितना टाइम हमने एजुकेशन के लिए दिया, और वो एजुकेशन हमें क्या दिया, क्या सिखाया, क्या गया हमको? बस नंबर 1 बनो, क्लास में सबसे अच्छे नंबर लेके आओ, और हम भी हमारे बच्चों को उसी दौड़ में दौड़ा रहे हैं। आपके बच्चे का कोई यूनिक क्वालिटी होगा, उसका एक टैलेंट होगा, भगवान ने उसको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर दिया होगा। कभी उसको फ्लरिश करने की कोशिश की कि उसके टैलेंट को इतना बढ़ाए कि एक दिन उसका टैलेंट, उसका पैशन उसको सब कुछ लाके दे, उसके साथ उसका वो लव उसको इस मुकाम पे लेके जाए कि पूरी दुनिया में उसकी पहचान बन जाए। यस नो मे बी। क्या आप इस तरह के ट्रेन पेरेंट हो? आप अपने बच्चों को जो नहीं मिला, हम क्या करते हैं, माता पिता बनते हैं तब हम जो चीजें नहीं कर पाए ना, हमारी पहली एक्सपेक्टेशन होती है कि जो मुझे नहीं मिला वो सब मैं मेरे बच्चों को दूं, और जो मैं नहीं कर पाया वो सारे के सारी चीजें मेरे बच्चे करें। यस नो? हर ख्वाहिश पेरेंट्स की होती है। क्यों भाई? हम अपने ड्रीम्स उन पर थोप देते हैं। आपको नहीं पता, ये सबसे बड़ा गलत बात है। जिंदगी में खुद के लिए अकम्प्लिश जो चीजें नहीं कर पाए, और वही चीज का बोझ आप अपने बच्चे के लिए ऊपर डाल देते हो, अपनी एक्सपेक्टेशन का, और फिर खुद ही परेशान होते, अरे इसने ये नहीं किया, अरे उसने वो नहीं किया। सचिन तेंदुलकर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लता मंगेशकर की तरह गाना गाए, और लता मंगेशकर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सचिन तेंदुलकर की तरह बैडमिंटन या क्रिकेट जो भी है वो खेले। तो सोचो मतलब रिजल्ट क्या होगा। सो डोंट जज योर किड। उनको उनका जो उनको गिफ्ट मिला है ना, उसके साथ उनको कंप्लीटली बड़े होने दो। उसको जो क्वालिटी है, ये सिस्टम था हमारे सनातन में। हमारे सनातन में जो बच्चों को 5 साल का होने के बाद उनकी जो चॉइस होती थी ना, उसी सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनको स्कॉलर बनाया जाता था। इसीलिए वो एक विषय के महान विशेषज्ञ, या बोलते हैं ना स्पेशलिस्ट, वैसा बन जाते थे। और उसमें फिर उनका कोई भी उनको बिट करने वाला नहीं होता था। उनका लव भी होता था उस प्रोफेशन में, उनका पैशन भी होता था, और वो चीज उनको ऐसी पहचान दिलाती थी, मतलब अनबिलीवेबल। जीरो से हीरो की जर्नी कर लेते थे। और हम भी कर सकते हैं। मतलब आज जब भी जागो तभी सवेरा, आज भी वही दिन की नई शुरुआत है। अगर आज भी आप लोगों ने अपने लिए ये डिसाइड कर लिया, तो अपने फैमिली, अपने परिवार के लिए। और एक इंसान 1000 लोगों को मिनिमम टच करता है एट द टाइम। आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी किटी पार्टीज में, आपके ऑफिस में, आपके नेबर्स में, आपके चाचा, नाना, मामी, मासा, ताया, ये सब लोग क्लोज को मिला के भी आप मिनिमम 1000 लोगों के सर्कल में जुड़े। तो जब एक इंसान बदलता है ना अंदर से, तो आसपास का सर्टन माहौल एक मीटर्स के, किलोमीटर्स के दायरों में बदल जाता है, सिटीज में बदल जाता है। अभी जैसे मैं आप जो बोलते हो ना कि ऑरा मैम आपका ऐसा है, ये है, वो है, धीरे धीरे सो सॉरी, जैसे जैसे आप कंटिन्यू प्रोसेस करोगे ना, आप जहां जाओगे लोगों को आपकी कनेक्टिविटी फील होगी। आपका ये चेंजेस बगैर बोले फील होगा। आपके साथ रहना अच्छा लगेगा उनको, आपके साथ बातें करना अच्छा लगेगा, क्योंकि हर एक की खोज यही है कि हमको सुख और शांति मिले। और कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में हर किसी को। सबको सिर्फ यही चाहिए कि अल्टीमेट हैप्पीनेस मिले, हम किसी भी सिचुएशन में रहे। पैसा कम हो, ज्यादा हो, ये हो, वो हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फुलफिलमेंट तो होना चाहिए।
और वो कहाँ से आता है? आपके खुद के अंदर से, या कहीं से खरीद के लाना पड़ता है? आपको क्रिएट करना पड़ता है, आपको बनाना पड़ता है। हाँ जी। कंटिन्यू। जी। ओके। इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। जिन लोगों ने आपको ये बातें बताई, दरअसल दोष उनका भी नहीं है। वे इन्हीं बातों को सच मानते और महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने आपको भी यही बताया। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि इन धारणाओं को सिखाने वाले अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। धन संबंधी नकारात्मक धारणाओं की वजह से आकर्षक का नियम उनकी आर्थिक स्थिति को नकारात्मक या अप्रिय बना देता है। अब आप यह सीख रहे हैं कि जीवन बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। अगर आपके जीवन में पैसा कम है, तो इसका कारण सिर्फ इतना है कि पैसे के बारे में आप अच्छी भावनाओं की तुलना में बुरी भावनाएं ज्यादा दे रहे हैं। हाँ जी, कंटिन्यू। जब आपको एहसास हो जाता है कि किसी चीज की कमी नहीं है, तो पूरा संसार आपका हो जाता है। लाओ तू लगभग 6 सदी ईसा पूर्व ताओवाद के संस्थापक। हाँ जी, तो जब आपको एहसास हो जाता है अबेंडेंस का अपनी जिंदगी में, कि किसी चीज की कमी नहीं है, कमी है तो किसकी? आपके एहसासों की और आपके मैनिफेस्टेशन। जैसे ही आप इसको पूरा कर देते हो, आपका पूरा संसार आपका हो जाता है। नाउ अपने आप को देखो, अरे मेरे पास सब इनफ है, वो फीलिंग। और जैसे वो फीलिंग प्रोड्यूस होती है फुलफिलमेंट की, संतोष की, कृतज्ञता की, ग्रेटिट्यूड की, लव की, तो आपका पूरा संसार हो जाता है। मतलब सब कुछ अबेंडेंस में आपकी तरफ आना स्टार्ट हो जाता है, मिलना स्टार्ट हो जाता है, महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। यस नो मे बी ट्रू। तो ताओवाद के संस्थापक चीन के एक बहुत बड़े संत है लाओ त्सु। मतलब इनके छोटे छोटे कोट्स दैट अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा। हाँ जी। प्रेम चुंबक की तरह धन को चिपका लेता है। मेरी खुद की आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर थी। मेरे माता पिता के मन में ज्यादा पैसे की हसरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वे पैसे को महीने भर चलाने की समस्या से अक्सर जूझते थे। इसलिए बड़े होते समय अधिकांश लोगों की तरह ही पैसे के बारे में मेरी धारणा भी नकारात्मक ही थी। लेकिन बड़े होने के बाद मैं यह बात समझ गई कि अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए मुझे अपनी धन संबंधी धारणाओं को बदलना होगा। मैं यह बात जान गई कि मुझे पूरी तरह बदलना होगा, ताकि धन न सिर्फ मेरे पास आए बल्कि मुझसे चिपका रहे। इसके बावजूद वे महीने भर चलाने की समस्या से अक्सर जूझते थे। मतलब उनको ज्यादा पैसे कमाने की हसरत ही नहीं थी। क्यों ना कमाए, किस लिए नहीं? अपनी हर जरूरत के लिए आज के टाइम में पैसा जरूरी है। पैसा कहते हैं ना भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। हर आपकी छोटी छोटी चीजों की, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है। और लेवल भी आपका बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ता है। पैसा इज अ पावर। जब आपके हाथ में और आपके पीछे पैसे का पावर है ना, ये ऐसे लोग चलते हैं। ओ समथिंग राइट। तो पैसा आते ही बोला, कहते हैं ना कि हाँ अरे इसके तो चाल ढाल बदल, इसके तो रंग रूप बदल गया, अरे ये तो इंसान बदल गया। तो वो क्या ऐसा आता है? तो वो पावर आता है, शक्ति आती है। और उस शक्ति को उस टाइम पे मैनेज करने के लिए भी बहुत शक्ति लगती है। नहीं किया तो अगेन ईगो के चक्कर में आप सीधा नीचे गिरोगे। वो पैसा आपको एक अलग ही तरह की दुनिया में लेके जाएगा। वो पावर, अगर आपको उसको मैनेज करना नहीं आया, तो आप ईगो के घोड़े पे चढ़ के कितना दूर भागोगे ना, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। आप अपने आप के सामने दूसरों को कुछ समझोगे ही नहीं। इस तरह की चीजें भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन जिसने पैसों को, उस शक्ति को कंट्रोल करना सीख लिया, राइट वे में, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ या स्ट्रेट डायरेक्शन में फ्लो करना, उसको भेजना, उसको सीख लिया, तो आप वो सारी चीजें, मतलब बहुत कुछ अच्छा खुद के लिए भी और समाज के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, सबके लिए आप कर सकते। उस पावर को आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। यस नो?
तो इसीलिए बड़े होते समय अधिकांश लोगों की तरफ पैसों के बारे में मेरी धारणाएं भी नकारात्मक ही थी, क्योंकि देखो जब एक विश होती है दिल में, लेकिन हमको लगता है अरे बस है ना यार, नहीं और नहीं चाहिए, लेकिन जब जरूरतें होती है तो उसी के साथ साथ क्या जरूरतें आई और आपके पास उस टाइम इनफ मनी नहीं है, तो फिर आप कौन सी फीलिंग में जाओगे, अबव द लाइन की कि बिलो द लाइन? बिलो द लाइन की। तो पैसा जिंदगी में 101% जरूरी है ही, चाहिए ही चाहिए। और जब आप एक सर्टन लेवल पे आप इसको पा लोगे, आप रज मतलब मैंने भी ये सुना है अभी कि पूरा भर जाओगे, तब आप उसको देने की, कहते हैं ना कि जब वेसल्स पूरा भर जाएगा तो क्या होता है, ओवरफ्लो होके गिरता है। तो एक टाइम पे जब आप अपने आप को भर लोगे ना पैसों की संपन्नता से, तभी जाके आप किसी और की मदद कर पाओगे। नहीं तो अपने ही हाल फटे हैं, गरीबी में फटे हाल जिंदगी जी रहे हैं, किसी और की मदद करने के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। खुद तो पेट में भूख लगी है इतनी सारी और आपको बोले कि हाँ तेरी रोटी किसी और को दे दे, इज दैट पॉसिबल? नो, नेवर एवर। तो सबसे पहले कहते हैं ना कि जब फ्लाइट चलती है तो एक अनाउंसमेंट होता है ना, आपने सुना है, कृपया सबसे पहले मास्क अपने मुंह पे लगाए, फिर बाजू में बैठे अपने फ्रेंड्स या किसी भी की सहयात्री की सहायता करें। क्लिक हो रहा है? ऑक्सीजन मास्क अगर आपका बच्चा भी है तो पहले खुद के मुंह पे लगा लो, और खुद सांस लेने के काबिल रहे तो दूसरों को सांसें दे पाओ। आ रहा है समझ में? यस क्लियर? यस तो जोर से बोलो, यस। यस। तो सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क खुद पे डालना है, खुद को फुलफिल करना। कहते हैं ना फर्स्ट मी का मतलब ईगो से नहीं, लेकिन एक अच्छे तरीके, अच्छी इंटेंशन के साथ कि खुद को जब आप फुलफिल करोगे ना, तभी आपका फ्लो ओवरफ्लो होके दूसरों की तरफ बढ़ेगा। वो देना मतलब देना भी कब पॉसिबल है, जब आप एटलीस्ट खुद को तो भर लोगे, उसी के बाद देने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। खुद तो फटे हाल पड़े हो, सांसों का ठिकाना नहीं, पैसों का ठिकाना नहीं, खुशियों का ठिकाना नहीं, और चले बांटने। इज दैट पॉसिबल? नो। तो बस अपने ड्रीम को पहले पूरा करो। जो मैजिक बुक सिखाती है, जब सीक्रेट आती है तो आपको बिलीफ सिस्टम को ऑल्टर करना सिखाती है। द सीक्रेट मूवी आपने देखी होगी ना, तो आपके थॉट प्रोसेस को एक लाइन अप करती है, एक बेस देती है। उसके बाद मैजिक आपको ग्रेटिट्यूड में रहना सिखाती है। पावर आपको लव की फीलिंग, उसका पावर वो कैसे डालना है हर चीज में, आपके ग्रेटिट्यूड में भी कैसे पावर डालना है वो आपको सिखाती है। इससे आगे जब बढ़ोगे ना जर्नी में, तो द हीरो बुक आएगी। हीरो आपकी जिंदगी में आपको लोगों की नजर में हीरो कैसे बनना है वो सिखाएगी। गिविंग का फर्स्ट तो खुद हीरो बनो अपनी जिंदगी में, अपने खुद के लिए, लोगों के लिए, उसके बाद दूसरे लोगों के हीरो आप बन सकते हो। मतलब कुछ कर सकते हो, कुछ एम्पावर कर सकते हो, या कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। उसके बाद द ग्रेटेस्ट सीक्रेट आएगी, जो उसका तो सीक्रेट ही अलग है। व्हेन वी ड्वेल, दैट्स अ अमेजिंग जर्नी। और आगे आने वाले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी, मतलब एकदम अलग तरह से, नॉर्मल नहीं। और ये सब मतलब मुझे भी आज से पहले पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे एवरीडे प्रैक्टिस के द्वारा थोड़ा 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 करके मैंने भी सीखा है ना। आई एम लाइफ लॉन्ग लर्नर। मैं आपको सिखाने वाली कोई भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेरी प्रैक्टिस के लालच में आप लोगों के साथ जुड़ती हूँ, ताकि मेरी प्रैक्टिस कंटिन्यूसली बनी रहे, वो मिस ना हो, वो जो कंटिन्यूस फ्लो है ना वो कहीं मिस ना हो। राइट? हाँ जी। तो हाँ जी,
लेकिन बड़े होने के बाद मैं यह बात समझ गई कि परिस्थितियां बदलने के लिए मुझे अपनी धन संबंधी धारणाओं को बदलना होगा। सिर्फ अपने बिलीफ सिस्टम को ऑल्टर करके न्यू क्रिएट किया हुआ वहां पे रिप्लेस करना होगा। मैं यह बात जान गई कि मुझे पूरे तरीके से बदलना होगा ताकि धन न सिर्फ मेरे पास आए बल्कि मुझसे चिपका रहे, मैग्नेट की तरह। जब आप मनी मैग्नेट बन जाओगे ना, जो सारे फॉर्मूलाज मैजिक बुक के अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिए तो आप वो मैग्नेट बन जाओगे जिससे लोहा चिपका हुआ रहता है। कहीं भी हुआ तो ऑटोमेटिकली लोहा मैग्नेट की तरफ या मैग्नेट लोहे की तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाएगा। आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। यस, सो मे बी क्लियर? हाँ जी, मैं यह देख सकती थी कि अमीर लोग न सिर्फ पैसे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं बल्कि उसे अपने से चिपका भी लेते हैं ताकि वह उनके पास ही बना रहे। यदि आप दुनिया का सारा धन हर व्यक्ति को बराबर बराबर बांट दें तो कुछ ही समय बाद आप एक अजीब बात देखेंगे, सारा पैसा दोबारा मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पहुंच जाएगा। यह आकर्षक के नियम की वजह से होगा, जो प्रेम की भावना के अनुरूप काम करता है। इस कारण पैसे के बारे में अच्छी भावनाएं रखने वाले ये मुट्ठी भर लोग चुंबक की तरह पैसे को दोबारा अपनी ओर खींच लेंगे। दुनिया की सारी धन दौलत प्रेम की शक्ति से ही चलती है और आकर्षक के नियम के हिसाब से चलती है। यह सर्वव्यापी और बुनियादी सिद्धांत सभी चीजों, हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में निहित है। प्रेम के नियम से बच पाना संभव नहीं है। चार्ल्स हानेल 1866 से 1949 नवविचारवादी लेखक। यह सब जगह, व्यापी मतलब फैला हुआ, बुनियादी मतलब इसका बेस, सिद्धांत मतलब अचूक नियम, हर दर्शन, आप किसी भी रिलीजन को लो, किसी भी धर्म को लो, जिसको लास्ट में उसके पीछे यही छुपा है। हर धर्म, हर विज्ञान, विज्ञान किसको बोलते हैं? व्हाट द डेफिनेशन ऑफ विज्ञान? प्रसन्ना जी, व्हाट द डेफिनेशन ऑफ विज्ञान? किसको बोलते हैं विज्ञान? कोई भी चीज को रिसर्च करके, इन्वेंशन फाइंड आउट करके रिजल्ट कोई विज्ञान बोलते हैं मेरे हिसाब से। हाँ चित, विज्ञान यानी ज्ञान को विस्तार से देखना और खोज करना। ज्ञान को क्या बोला आपने? वापस रिपीट करना। ज्ञान को विस्तार से देखना यानी खोजना उसको। ज्ञान को विस्तार से देखना और खोजना। ओके, एक अच्छा डेफिनेशन मुझे आता है, मैं बताऊं? यस। ज्ञान और विज्ञान। तो अच्छा, आपने जो बोला तो विज्ञान का ये मतलब है, तो ज्ञान का क्या मतलब? ज्ञान तो ऑलरेडी है लेकिन उसको और ज्यादा विस्तार में, मतलब रिसर्च करके, जैसे बोलते हैं ना कि उसको प्रूफ करना। ओह, a little angel was king. Yes, सत्या। अक्षिता, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, विज्ञान यानी साइंस, और साइंस का मीनिंग होता है नॉलेज जो हमारे आसपास है, सराउंडिंग में, पर हमें वो ढूंढनी पड़ेगी। यस, वेरी नो। एंड हाउ, कैसे? रिसर्च करके, रिसर्च लाइक जैसे सेल रिसर्च हुआ था, उस चीज की रिसर्च हुई थी, एटम रिसर्च हुआ था, वैसे हमें भी अपने आसपास के सराउंडिंग में ही ढूंढना है वो। ओके, तो ज्ञान और विज्ञान दोनों की डेफिनेशन चेंज है, राइट? यस मैम। ज्ञान की डेफिनेशन क्या है? ज्ञान की डेफिनेशन यानी कोई चीज जो हमें कुछ सिखाती हो, हमें कुछ बताती हो नया, और कुछ ठीक बताती हो, नहीं हमें सही गलत की पहचान बताती हो। यस, ज्ञान का मतलब है जानना, किसी चीज को समझना या किसी चीज के बारे में जानकारी। विज्ञान का मतलब है वो सारी चीजों के बारे में
जानकारी जो रिसर्च और प्रयोगों के निष्कर्ष पर तय और प्रमाणित होते हैं, राइट क्वांटिटी में, राइट क्वालिटी में, राइट नाप तोल प्रमाण में, जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूलाज के थ्रू हर कोई अकम्प्लिश कर पाता है। और अगर आपने कम या ज्यादा क्वांटिटी को मिलाया तो रिजल्ट, परिणाम बराबर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने स्टेप बाय स्टेप उस चीज को फॉलो किया तो विज्ञान का वो फॉर्मूला, साइंस का फॉर्मूला, जो आप जैसा चाहते हो वैसा रिजल्ट आपको देगा। दैट कॉल विज्ञान। और ज्ञान कितना भी भरा पड़ा हो आपके पास, ढेले का मतलब एक वर्ड है वो मैं नहीं बोल सकती कि बाबा जी का, वो भी फर्क नहीं पड़ता। मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास दुनिया भर का ज्ञान हो, लेकिन अगर आपको स्टेप बाय स्टेप उसको अप्लाई नहीं किया तो जीरो। उस ज्ञान का भी और उस विज्ञान का भी कोई मतलब नहीं। अंडरस्टैंड? क्या समझे बताओ? यानी ज्ञान कितना भी हो, लेकिन अगर हमने उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं किया तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। किताबें इतनी सारी है, पढ़ पढ़ के, सिर्फ सुन के और पढ़ के रख देंगे तो पढ़ कोई पढ़ के माइलो बन जाओ, लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। राइट? यस 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 प्रसन्ना, व्हाट इज विज्ञान? विज्ञान आपने जो बोला फॉर्मूला होता है, लाइक रिसर्च, उसके बाद में जानकारी, उसके बाद में जो फॉर्मूला से हम लोग जो कोई भी चीज, नॉलेज, उसको हम लोग का मतलब उसको साइंस बोलते हैं। बट इफ यू डोंट यूज इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ, इन आवर लाइफ और एनीवेयर, देन उसका कोई मतलब नहीं है। लाइक यू नो, हम लोग विज्ञान का आपने मतलब लास्ट है, टाइम बोला था विज्ञान का मतलब है स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूलाज का फॉर्मूला की इम्प्लीमेंटेशन। दैट्स इट। नो बहुत ज्यादा ऐसे बुद्धिवादी और जानकारी। जैसे बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करना। इजी सिंपल स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला, दैट कॉल विज्ञान। और किसी चीज को जानना, दैट कॉल ज्ञान। जब ज्ञान और विज्ञान दोनों प्लस होके एप्लीकेशन में आते हैं तभी उसका 101% यूज आप कर सकते। अंडरस्टैंड? क्लियर? आगे बढ़े? यस सर। थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। और इस फॉर्मूले में अगर आपने गड़बड़ भी करी, किसी ने प्रयोग किया है लेबोरेटरी में कि H2O और पानी बनाना है, सबको पता है, तो H2O का फॉर्मूला लगता है H1 2 ऑक्सीजन 2। तो जब ये दोनों मिक्सअप होते हैं तो पानी बनता है। अगर आप 2 को डबल या ट्रिपल कर दोगे और H को 1 या हाफ कर दोगे तो पानी बने नहीं। इसी तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला जिसने अप्लाई किया उन्हीं की लाइफ में रिजल्ट है। तो अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस भी करते हो ना, तो आप उसको क्या बोलते हो? अपना सिर्फ एग्जाम्पल और शेयरिंग बताते हो, राइट? तू ऐसा कर ले, वो सुनेगा, हाँ ये वो ओके। बट जब तक उसको वो टूल्स, उसको टेक्निक्स, वो विज्ञान और स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला नहीं पता होंगे, वो उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड? सबको पता है पतला कैसे होना है? यस नो? सबको पता है हम सब अपने आइडियल वेट पे हैं? यस नो? यस मैम। गुड, आप हो, बट हर कोई है क्या? नहीं, बिकॉज ऑफ ज्ञान तो है लेकिन उसको हम फॉलो एप्लीकेशन में नहीं ले रहे। दैट कौन? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आया सबको समझ में ना कि क्लियर? कोई डाउट है? वापस पूछ सकती हूँ डेफिनेशन में कभी भी। यस, तो यह सर्वव्यापी और बुनियाद ये हो गया था। हाँ, मैं रिपीट कर रही हूँ इसको कि यह सर्वव्यापी और बुनियादी सिद्धांत सभी चीजों, हर दर्शन, हर धर्म, हर विज्ञान में निहित है।
सब में इनबिल्ट है ये, हर एक में आप ढूंढोगे ना, आप कृष्णा की गीता में ले लो, वेदों में ले लो, कुरान में ले लो, बाइबल में ले लो, जो भी ऐसी स्पिरिचुअल होली बुक्स या किसी भी पंथ या रिलीजन के अंदर आप मेन ले लोगे ना, तो उसके सबका सार उसके अंदर यही है, प्रेम, प्यार। प्रेम के नियम से बच पाना संभव, पॉसिबल ही नहीं है। और ये शक्ति इतनी बड़ी है, इसको आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, बशर्ते आप इसके सिद्धांतों को सटीक तरीके से अप्लाई करो तो। हाँ जी, यस। यदि आप आकर्षक के नियम की झलक देखना चाहते हो तो लॉटरी जीतने वाले लोगों के जीवन पर नजर डालें। उन्होंने पूरे दिल से लॉटरी जीतने की कल्पना और एहसास किया। उन्होंने लॉटरी जीतने के सपने देखे, उसके बारे में बातें की। उसके मन में यह शंका नहीं रही कि वे लॉटरी जीत भी पाएंगे या नहीं। उन्होंने इस बात की योजना बनाई और कल्पना की कि लॉटरी जीतने पर वे क्या करेंगे, और वे सचमुच जीत गए। लेकिन लॉटरी जीतने के बाद उनके जीवन में जो हुआ, उससे पैसा चिपकने या न चिपकने की पूरी सच्चाई सामने आ जाती। लॉटरी जीतने के बाद कुछ वर्षों में ही अधिकांश व्यक्तियों का सारा पैसा चला जाता है। यही नहीं, लॉटरी जीतने से पहले वे जितने कर्ज में थे, उससे भी ज्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। ऐसा ध्यान से इसको पढ़िएगा। हाँ जी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉटरी जीतने के लिए तो उन्होंने आकर्षक के नियम का इस्तेमाल किया, लेकिन पैसा आने के बाद अपनी धन संबंधी भावनाएं नहीं बदली। पैसे के बारे में उनका एहसास और धारणाएं नकारात्मक थी, जिस वजह से उनका सारा पैसा चला गया। पैसा उनसे चिपक नहीं पाया। तो एक होता है पैसा आना और एक होता है पैसे को खुद से चिपका लेना मैग्नेट की तरह। यस, नो, मे बी समझ में आ रहा है सबको पैरा? यस, एक्सप्लेन चेतना जी, मैं सुन रही हूँ, आप बताओ। जी, यानी हम जैसे ग्रेटिट्यूड के प्रैक्टिस में अगर हम मनी मैग्नेट बन भी जाते हैं, लॉटरी लग भी जाती है, लेकिन अगर हमने कंटिन्यू ईगो आ गया, सॉरी कंटिन्यू अगर उसको ग्रेटिट्यूड नहीं दिया या ईगो में आ गए, तो फिर वो मनी हमारे पास चिपकेगी नहीं। कंटिन्यूस उसको ग्रेटिट्यूड नहीं दिया और ईगो में आ गए तो मनी हमारे साथ चिपकेगी नहीं। और ये भावनाएं और फीलिंग्स है जो अबव द लाइन की और बिलो द लाइन की अप डाउन हमको लेके जा रही। अंडरस्टैंड? दिख रहा है सबको? यस, यस। तो कई बार लोगों के पास इतना पैसा आ जाता है किसी सर्टेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, लेकिन अगेन उनके पास टाइम बीन तक वो रहता है बिकॉज ऑफ उनकी सोच वो नहीं बदलती। सडनली आता है, सडनली राजा भोज बन जाते हैं और वापस कुछ टाइम के बाद अगेन गंगू तेली। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। जो फर्स्ट अभी करोड़पति का आया था, जब एक नौजवान हर्षवर्धन राय या कौन सा कोई की एक है नाम, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, वो करोड़ रुपए जीत गया, फर्स्ट करोड़पति बना था केबीसी में। और 6 महीने या 8 महीने के बाद देखते हो तो अगेन वही उसकी पुरानी लाइफ में वो सारे पैसे उसके पास से चले गए। जो उसका ड्रीम था इतना बड़ा कंप्लीट हुआ, लेकिन उस मनी को वो मैनेज नहीं कर पाया, उस पावर को वो मैनेज नहीं कर पाया। यस, नो, मे बी ऐसा होता है, कितने सारे एग्जाम्पल है। तो जब उस मनी को आए आपके पास तो उसको किस तरीके से प्यार देना है, किस तरीके से मनवार करनी है, किस तरीके से लाड करना है, किस तरीके से पलकों पे बिठा के रखना है, इतना सारा लव और ग्रेटिट्यूड देना है कि वो पैसा आपके साथ चिपक जाए, स्टिक हो जाए। माँ लक्ष्मी बोले, अरे चेतना तो मेरे को इतना प्यार करती, मैं इसको छोड़ के तो जाऊंगी ही नहीं। अंडरस्टैंड? चिपकाने का नियम आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे चिपका लेना है। यस, आगे बढ़े जी। क्वेश्चन तुम लोगों को नहीं आते क्या बीच में कि हाँ कोई क्वेश्चन पूछो कि मैम ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये वो? मैं तो होती ना, तो अब तक तो 100 क्वेश्चन पूछ चुकी होती कि होता कैसे है, ये बताओ, वो बताओ, वो बताओ। हाँ जी, जैसे ये पैसे इसमें था ना, पैसे के बारे में उनका एहसास और धारणा है, तो फिर वो हमको लगा कि वो नेगेटिव फीलिंग्स में
रहे, तो इसलिए पैसा उनके पास चिपका ही नहीं, और Wow. ग्रेटिट्यूड नहीं दिया होगा, तो इसमें आंसर इसी में ही था। मेरी एक्सप्लेनेशन जबरदस्त होती है ना? यस। गुड यार। हाँ जी। तो इसीलिए पैसों के बारे में उनका एहसास और धारणाएं नकारात्मक थी, जिस वजह से ही सारा पैसा वापस चला गया, पैसा उनसे चिपक नहीं पाया। Let's continue. जब आप पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते तो आप इसे विकर्षित करते हैं, ऐसे में यह आपसे कभी नहीं चिपकेगा। यदि आपको उम्मीद से ज्यादा या अतिरिक्त पैसा मिल जाता है, तब भी कुछ ही समय बाद आप पाएंगे कि यह आपके हाथों से फिसल चुका है, ज्यादा खर्च हो जाएगा, चीजें खराब हो जाएगी और हर तरह की अप्रत्याशित परिस्थितियां सामने आ जाएगी, जो आपके पैसे को पानी की तरह बहा देगी और खत्म करवा देगी। तो फिर कौन सी चीज पैसे को चिपका कर रखती है? प्रेम। प्रेम ही वह आकर्षक शक्ति है जो आपको पैसा दिलाती है, और प्रेम ही वह शक्ति भी है जो पैसे को आपसे चिपकाती है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप अच्छे इंसान है या नहीं। इस बारे में किसी शक की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आप खुद को जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा अनूठे और उत्कृष्ट हैं। तो हाँ जी, इस बारे में शक की 0% भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप खुद को जितना समझते हैं ना, आप उससे कहीं ज्यादा अनोखे, अनमोल, उत्कृष्ट और सिंगल पीस इस दुनिया में अवेलेबल है। आपको अपने आप पे पूरा भरोसा करना होगा, राइट? कि आपके जैसा दूसरा और कोई भी नहीं है, और प्रेम ही वह शक्ति है, इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति, जो आपको पैसा दिलाती है, और प्रेम ही वह शक्ति है जो पैसे को आपसे चिपकाती है। तो 1 रुपया हो या 1000 हो या 1 करोड़ हो, जब भी मनी आपके हाथ में हो, आपके पास हो, उसको इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि वो आपसे चिपक ही जाए। किसी को देते हो, किसी से लेते हो, मुंह से शब्द क्या निकालते हो, पैसों से रिलेटेड एरिया में या किसी से भी बात करते हुए, ऑलवेज ब्लेस करके, उसको एनर्जाइज करके, उस एनर्जी को किसी को दो कि हे भगवान, जिसके भी हाथ में ये जा रहा है उसको समृद्धि, सुख, संपत्ति, वैभव, जो भी उसको चाहिए उसको मिले, हे भगवान उसको ये दो। और ये आप क्या कर रहे हो? खुद के लिए, उसके लिए नहीं, खुद के लिए वो सर्कल चला रहे हो। ये पीछे मेरे सर्कल चल रहा है ना, राउंड राउंड राउंड, अगेन घूम फिर के वापस राउंड। तो ये पैसों का सर्कल आप खुद के लिए चलाओगे, किसी और पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो। ठीक है, ईगो है तो मैं क्यों करना, खुद का खुद करो, ये वो। ईगो का हाथी कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन किस लिए करना है? खुद के लिए करना है तो और ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। दूसरों के लिए तो करना बहुत मतलब बड़ी बात है, बहुत बड़े लेवल की बात है, पर हाँ, खुद के लिए तो इजी से हो जाएगा, उसमें तो कोई जोर नहीं पड़ने वाला, राइट? यस, क्वेश्चन हम लास्ट में लेंगे प्रसन्ना। तो इस तरीके से आपको करना है। ये जो वर्ड था विकर्षित, इसका मतलब यानी दूर धकेलना। फर्स्ट जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा, फर्स्ट लाइन। विच वन? यस, कि जब आप पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते तो आप इसे विकर्षित करते हैं। हाँ, वापस विसर्जित, विकर्षित विसर्जित हो जाता है, जो आया वो वापस चला गया। ठीक। हाँ जी, यस प्रसन्ना। मैम, ये जो आपने बोला ना, पैसा जब लेते हो एंड देते हो तब ब्लेसिंग देना है, वो मैं प्रैक्टिस करती हूँ ना, बट उसमें क्या बोलना रहता है, जैसे आई ऑलवेज से कि थैंक यू फॉर द मनी, उतना ही मैं बोलती, बाकी तो मैं लाइक हैप्पी होकर देती हूँ। कभी भी अगर मुझे लगेगा कि डिस्काउंट ज्यादा नहीं दिया या ऐसा, उस टाइम में आई नेवर गिव। वो मुझे आशमिन मैम ने भी बोला था और आपने भी बोला था उस टाइम में कभी नहीं देना था, तो मैं कभी नहीं देती हूँ, बट थैंक यू फॉर द मनी उतना ही मैं बोलती हूँ मैम। और कुछ ऐसा कुछ फीलिंग और को हाई लेवल पे, फ्रीक्वेंसी को लेके जाके विद लॉट्स ऑफ लव, और उस वो पैसा सामने वाले की जिंदगी में जाके अगर आप उसको एनर्जाइज कर देते हो, बोलना मतलब आपने बोल दिया आई लव यू मनी,
थैंक यू, दैट्स इट। और सामने वाले के हाथ में दे दिया, लेकिन उसमें अगर आपका विजुअलाइजेशन नहीं रहा, उसमें आपका लव का पावर नहीं रहा, तो इतना सा ही फर्क पड़ेगा। डिपेंड, आप समझ रहे हो ना, हाई वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी पे बजना, और एक होता है वाह पैसे के लिए फुल ऑन ग्रेटिट्यूड को फील करना, ये पैसा मेरे लिए क्या क्या यूज आ रहा है, कितना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है। हे भगवान, अगर 1 रुपया भी आप वो ब्लिस करके किसी को देते हो, तो वो 1 रुपया उसके लिए 1000 1 लाख का काम कर जाता। तो उस भावना की फ्रीक्वेंसी को एकदम हाई लेवल पे रिचार्ज एनर्जाइज करके आपको वो उसको देना है। 2 मिनट आंखें बंद कर लो, विजुअलाइजेशन कर लो, उसके बाद मनी का लेन देन लो। तभी भी इतने अच्छे हाथों से कि अरे वाह माँ लक्ष्मी मेरे हाथों में आ रही, आओ पधारो, मतलब स्वागत पूजा व्हाटएवर व्हाट यू वांट, लव कैसे करना है, मतलब बोलना पड़ेगा क्या? आप अपने सबसे प्यारे इंसान को कैसे लव करते हैं, उसके लिए 100 तरीके ढूंढ लेते हैं कि नहीं? अपने बच्चों से लाड लड़ाने के 100 तरीके ढूंढ लेते हैं कि नहीं? यस नो? तो उस तरीके से मनी को भी आपको उसी तरीके से प्यार करना है, देते वक्त भी और लेते वक्त भी। नहीं हो तो आप मनी के चैप्टर मैजिक बुक के आप वो रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू 2-3 बार देखो, आपको समझ में आएगा वहां पे कौन कौन से पॉइंट पे किस किस तरह से क्या क्या करना है, कंप्लीटली डिटेल में आपको बताया है। राइट, ठीक है, थैंक थैंक यू। यू सो मच। हाँ जी, कंटिन्यू। जी। ओके, कंटिन्यू। जी, पैसों को ले अपने पास लाने और खुद से चिपकाने के लिए आपको पैसे से प्रेम करना होगा और उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। फिलहाल अगर आपके पास पैसा कम है और आपके क्रेडिट कार्ड का कर्ज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास पैसे को खुद से चिपकाने की शक्ति नहीं है और आप इसे विकर्षित कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये पैरामीटर कैसे आप देख सकते हो, कैसे चेक कर रहे हो कि मनी आ रहा है, बढ़ रहा है या क्या हो रहा है? एज अ मेजरेबल अमाउंट में पैसे को अपने पास लाने और खुद से चिपकाने के लिए आपको पैसों से बेइंतहा, हद से ज्यादा, पूरी शिद्दत के साथ प्रेम करना होगा। उसके बारे में अच्छा ऑल द टाइम वाव की फीलिंग आपको महसूस करनी होगी। फिलहाल अगर आपके पास पैसा कम है, तो आपके क्रेडिट कार्ड का कर्ज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास खुद को पैसे चिपकाने की शक्ति अभी तक नहीं है, और आप इसे क्या कर रहे हो, विकर्षित कर रहे हो। चाहे आप कितना भी बोलो कि मैं ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, बट ये मेजरेबल एंड विजिबल आपके सामने पैरामीटर है। अंडरस्टैंड? तो आप इस तरीके से उसको चेक कर सकते हो। सो ये देखिए आपका ऑरा किस तरीके से स्पेंड होता है। जब आप पॉजिटिविटी में पैसों को प्यार करते हो, तो आपके सराउंडिंग वो एक मनी की एनर्जी पावर आपका क्रिएट हो जाता है, मतलब बरसात के रूप में आपके पास वो पैसा आता है। अबेंडेंस में मनी, सुना है ना वो गाना, मनी इज कमिंग टू मी राइट नाउ। ऑल द टाइम गाना बजते रहना चाहिए और उसके साथ आपका डांस स्टार्ट होना चाहिए। जब भी पैसा देखे, ओ मनी इज कमिंग टू मी राइट नाउ, ऑल द टाइम जस्ट थिंकिंग में, इमेजिनेशन में, बातों में, हर जगह प्यार। अरे पैसा तो मेरा प्यार है, आई लव यू मनी, आई लव यू लव यू लव यू। जितना बोल सकते हो बोलो, महसूस करो, करते ही मतलब दिल से, ऐसे नहीं कि हाँ मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ ना मैम, और मुंह पे मतलब स्माइल भी नहीं, तो मतलब आप फीलिंग नहीं कर रहे हो, सिर्फ बोल रहे हो। और जब दिल से वाओ मैम आई लव मनी, इतना अच्छा लगता है मुझे, पैसा आता है मेरे हाथ में, क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता, आप 1 रुपये को भी 1 करोड़ या 1 लाख बना सकते हो, इतना मैग्नीफाई कर सकते। और किया है लोगों ने। इस क्लासों में आने के बाद लोगों ने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली, अपने घर का घर बंगला ये वो सब कर लिया मेरी आंखों के सामने। जस्ट बिलीव। हाँ जी, कंटिन्यू। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आपकी कंपनी, देश या दुनिया की आर्थिक स्थिति कैसी है। निराशाजनक स्थिति जैसी
कोई चीज नहीं होती। कुछ लोग 1929 की महामंदी के बावजूद संपन्न हुए क्योंकि वे प्रेम और आकर्षक के नियम को जानते थे। इस नियम के अनुरूप जीते हुए उन्होंने अपनी हर मनचाही चीज की कल्पना की, उसे महसूस किया और इस तरह अपने युग की विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाई। यदि हमारा जीवन अच्छा है तो समय भी अच्छा है। हम अपना समय खुद बनाते हैं, जैसे हम होते हैं वैसा ही समय होता है। सेंट ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो 354 354 से 430। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस वक्त किस कंपनी, किस देश या किस दुनिया की आर्थिक स्थिति में है। निराशाजनक स्थिति जैसे कोई चीज इस दुनिया में होती ही नहीं। कुछ लोग 1929 की महामंदी के बावजूद संपन्न हुए। सो कोरोना इज द माय फेवरेट, मतलब सबसे अच्छा टाइम अगर इस दुनिया में कुछ मैंने देखा है तो आई लव कोरोना। जो जिंदगी की तस्वीर उसने बदली है, जो चेंजेस उसने लाया है, जो शिफ्ट एक आई है ना, लोगों ने मतलब 10 साल पहले जंप कर लिया है। इतना बड़ा चेंज। हर एजुकेशन सिस्टम आपके बटन के एक सिर्फ क्लिक में आपको अवेलेबल। अदरवाइज हमारा सिस्टम कैसा चल रहा होता? ऑफलाइन का, कहीं जाओ, किसी को ढूंढो, किसी को सीखो। नहीं तो जस्ट इमेजिन समवन इन यूएसए, समवन इन दुबई, ये वो। बट आजकल इतना इजी यूज टू हो चुका है कि बच्चा अनपढ़ पेरेंट्स तक को भी अभी पता है कि टेक्नोलॉजी को यूज करना ही है और कैसे करना है। दैट इज द गिफ्ट ऑफ दिस पेंडेमिक, बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ यूनिवर्स। अदरवाइज पॉसिबल और 25 सालों में होता था, मे बी, संभावना है। यस नो हमको नहीं पता, बट राइट नाउ देखो ना, बस दिल से वाव 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 निकलता है कि यार। और मेरी ये जर्नी भी इसी की शुरुआत में ही स्टार्ट रही, और जो शिफ्ट आया मेरी लाइफ में इसी की बदौलत मैं तो बोल सकती हूँ कि वाव, आई लव दिस पेंडेमिक की ये जो सिचुएशन हमको ये जीते जागते दिखाया ना ये वक्त, इससे ज्यादा बेहतरीन पीरियड मेरी जिंदगी का तो कोई नहीं। जो लॉकडाउन का 1 मंथ जो गुजारा है हम लोगों ने, अबे जब भी इमेजिन भी करती हूँ ना, मेरा हर गूज़बम्स खड़ा हो जाता है हाथ का, मतलब एक एक रोम में जैसे आवाज आती है, वाओ 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 वाओ, दैट्स अमेजिंग पीरियड। कभी सोचा नहीं, कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, उस चीज को महसूस करके जो चेंजेस जिंदगी ने दिया ना, जो तोहफा जिंदगी ने दिया ना, लव यू जिंदगी बस। तो महामंदी के बावजूद संपन्न हुए। इस पेंडेमिक में भी जो लोगों ने पैसे से प्रेम किया ना, वो लोग इतने ज्यादा संपन्न हुए। लोग कभी कभी रो रहे थे, हाय हाय कर रहे थे, ये ऑक्सीजन के लिए, पैसों के लिए, जिंदगी के लिए। लेकिन इसमें भी कुछ लोगों ने जो अकम्प्लिश किया है ना, अमेजिंग तरीके से। तो क्या मतलब, क्या रीजन है इसके पीछे? चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हर बार इस नियम के अनुरूप जीते हुए उन्होंने अपनी हर मनचाही चीज की कल्पना की, उसे महसूस किया, और इस तरह अपने युग की, इस सदी की विपरीत परिस्थितियों पर भी उन्होंने विजय पाई। यदि हमारा जीवन अच्छा है तो हम समय भी अच्छा है, हम अपना समय खुद बनाते हैं। वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर लाइफ। सिर्फ और सिर्फ हम ही हैं जो हमारी जिंदगी को बनाते और बिगाड़ते हैं। जैसे हम होते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, वैसा ही हमारे साथ होता है, वैसा ही हमारा वक्त आता है। सेंट ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो 354 to 430 धर्मशास्त्री और धर्मगुरु। प्रेम की शक्ति हर बाधा कैसी भी हो, हर बुरी स्थिति से पार ला सकती है। प्रेम की शक्ति में राह में दुनिया की समस्या बाधा बन ही नहीं सकती। चाहे स्थिति आशाजनक हो या निराशाजनक, आकर्षण का नियम उतनी ही प्रबलता और शक्ति के साथ, पावर के साथ काम करता है, करता था और करता रहेगा।
इन एनी सिचुएशन, किसी भी सदी, किसी भी टाइम, किसी भी युगों में, राइट? अंडरस्टैंड? हाँ जी, तो आज हम हमारा ये चैप्टर यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अपने धन संबंधी एहसास को कैसे बदलें। तो कल से कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, यस। हाँ जी, आपका कोई क्वेश्चन है? इसकी Yes. पहली लाइन, हाँ जी, बोलिए। इसमें जो पहली लाइन थी ना, अपने प्रेम की बाधाओं और ये, यानी प्रेम से हम कौन सी भी सिचुएशन और इससे पार रख सकते हैं, इसका मीनिंग यही था। बिल्कुल, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, एनी काइंड ऑफ सर्कमटेंसेस, आप किसी भी चीज से, पैसा हो, पावर हो, करियर हो, मनी हो, एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, ये फॉर्मूला सेम है, इसी को आपको अप्लाई करना है, दैट्स इट, राइट? सो थैंक यू आप सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इस जूम का भी बहुत धन्यवाद। अभी आप कोरोना की बात कर रहे थे, इसके पहले कभी हमने जूम सुना भी नहीं था। और मेरे भी जीवन में बहुत चेंजेस लाया। एक जो फैमिली की बॉन्डिंग होती है, वो भी, चारों घर में थे इस समय, तो एक बच्चों ने बहुत कुछ सीखा, घर के काम, फिर ये जूम क्या होता है, सेशन कैसे लेते हैं, ये सब उस समय ही हमने सीखा। तो बहुत कुछ लोगों की सोच बदली कि पैसे को कैसे मतलब खर्च करना है, वक्त का भरोसा नहीं रहता है, वैल्यू समझ में आई, जिंदगी की, सांसों की, पैसों की, हर चीज की, मेड की, दूध वाले की, काम वाले की, नेबर की, दुकानदार की, रिटेलर की, होलसेलर की, एवरीथिंग। वो जो लेसन सिखाया है ना इस यूनिवर्स ने, वाओ, कोई नहीं सिखा सकता था। बोलते हैं ना, द सुप्रीम पावर जब डंडा लेके खड़ा हो ना, तो हर कोई सिखाता ही है। हाँ जी, so thank you, love you all, thank you for everything. Thank you Chetna ji for beautiful support. Thank you Prasanna for your beautiful smile and always support. Thank you. Good night, Shubh Ratri all of you. कल फिर मिलते हैं। Okay, हाँ जी।